हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे इस कहानी में। मेरा 16 साल का नौकर ने तो मेरी चीखें निकाल दी। मैं सोच रही थी इतना छोटा लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मेरे साथ उसने 5 बार लगातार। मेरा नाम मनीषा है। मैं बहुत ही सिंपल और सुंदर थी। मेरी शादी अशोक से 5 साल पहले हुई थी। मेरे पति बहुत अच्छा था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, मेरे पति अशोक ने 16 साल के लड़के को घर से लेकर आ गए। वह कहने लगे, यह लड़का बेसहारा है और यह अनाथ है। यह लड़का हमारे घर पर काम कम पैसों में काम करेगा। इसे खाने और सोने के लिए थोड़ा जगह दे देना। मेरे पति थोड़े कंजूस टाइप के इंसान थे। वह लड़का देखने में बहुत ही मासूम था। मैं अपने पति से पूछी कि आपको यह लड़का कहाँ मिला। वह कहने लगे कि ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था। मैंने इससे बात की तो नौकरी मांग रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। इसे कुछ पैसे और 2 वक्त की रोटी चाहिए और उसके बदले में यह घर का सारा काम करेगा। यह सुनकर मैं अशोक से कही, अशोक, हमारे घर में पहले से ही 2 कमरे हैं, जिसमें से एक हमारा बेडरूम है और दूसरा किचन और बाकी के कामों के लिए है। तो फिर यह लड़का रहेगा कहाँ। मेरे इस सवाल पर अशोक कहने लगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आंगन में एक चारपाई डालकर सो जाएगा। मैं बोली, चलो ठीक है। वह लड़का बहुत शांत था। रोज़ सुबह मैं उसे किचन के कामों में लगा देती थी। वह चुपचाप सारा काम करता था। जब मैं नाश्ता बनाकर उसे दिया तो वह खामोशी से खा लिया। जब मैं उससे पूछी, क्या तुम किसी से बात नहीं करते हो, तो वह कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है मालकिन, आपसे क्या बात करूं। जब मैं उससे उसके घर वालों के बारे में पूछी तो वह कहने लगा कि पता नहीं, जब होश संभाला तो अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया। एक बार जब मैं 10 साल का था तब एक औरत ने मुझे गोद लिया, यह बोलकर कि उसका कोई औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए था, और कह रही थी कि मैं इसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाऊंगी। लेकिन 10 साल के उम्र में ही उसने घर के कामों में मुझे लगा दिया। ऐसे ही जिंदगी गुजारने लगा था। जब वह औरत बीमार हुई तो उसका पति मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करता था, इसलिए मैं वहाँ से निकलकर चला गया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम शुरू किया, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए रखा। उससे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। बेचारे बच्चे की भी क्या ज़िंदगी थी। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी दे दूँगी। वह कहने लगा, नहीं मालकिन जी, रहने दीजिए। कौन सा मेरा दो रहने दो। 2 वक्त की रोटी और घर में रहने के लिए जगह दे रही हो, यही काफ़ी है। मेरा कौन सा परिवार है जिसकी मुझे फ़िक्र है। यह सब सुनकर मेरे दिल में इस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे और उनके मालिक उनको महीने में 2-3 बार दूसरे शहर में भी ऑर्डर देने के लिए भेजता था। मेरे पति दूसरे शहर में जाते तो 3-4 दिन बाद ही आते थे। उन दिनों मैं घर पर अकेली होती थी। मेरे शादी के 5 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैंने सोचा, अगर मैं किसी अनाथ बच्चों को के साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी तो हो सकता है मेरी यह बात ऊपर वाले को अच्छा लगे और वह मेरे गोद भर दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा पति कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे। घर में सिर्फ मैं थी और वह 16 साल का नौकर था। मैंने तो पहली बार उसे इस तरह देखी थी जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो वो उस टाइम किचन में आया। मैं दुपट्टा रख कर काम कर रही थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि 16 साल के लड़के की नज़रों में इस कदर कशिश भी हो सकती है।
जब मैं काम कर रही थी तो वह बर्तन धोने के बहाने मेरे पास खड़ा हो गया। मैं भी खड़े होकर काम कर रही थी। उस वक्त मैं अपने ख्वाबों में गुम थी। उस वक्त अचानक से वजूद पर किसी चीज़ की टच करने की महसूस हुई। मुझे यह लग रहा था कि किसी की नज़र मेरे वजूद पर आरे की तरफ वार कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वह लड़का मुझे ही देख रहा था। वह कभी मेरे चेहरे को देखा था तो कभी मेरे गोरे बदन को। वह सब देखकर पहले तो मैं डर गई थी, फिर जल्दी से मैं किचन के दरवाजे पर रखा हुआ अपना दुपट्टा लिया और ओढ़ लिया। उस वक्त लगभग अपना काम कर चुकी थी और जल्दी से किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई कर सोच रही थी, आखिर यह 16 साल के लड़का मुझे इस कदर क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैं सोची कि शायद यह मेरा वहम होगा। वह इतना मासूम लड़का क्यों मुझे बुरी नज़र से दिखेगा। ऊपर वालों ने औरत के जिस्म को इस कदर बनाया है कि वह अपने ऊपर उठने वाली निगाह को महसूस कर लेती है कि गलत है कि सही। मैं भी ऐसे ही महसूस किया था, लेकिन 16 साल का लड़का सोचकर मैं इस बात को इग्नोर कर दी थी। मैं नहीं जानती थी कि इस उम्र का बच्चा भी ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है, जिस तरह से उसने अपने मजबूरी के किस्से सुनाया था। कुछ देर बाद मैं कमरे में निकल गई तो मैंने देखा कि वह घर की सफाई कर रहा था। तभी मैं वहीं बैठकर उसे देखने लगी। देखने में मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही थी। वह अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। मैंने सोचा शायद मैं ही उसके बारे में गलत थी। उसके बाद रात का खाना खाने के बाद वह कह रहा था, मालकिन आंगन में बहुत ठंड लग रही है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। उसके बाद तो ठीक ही थी। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था और हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में कहाँ सोओगे? वो कहने लगा, मालकिन आप बुरा ना मानो तो मैं आपके कमरे में नीचे ज़मीन पर बिस्तर बिछा के सो जाऊँगा। मैं तो यह सुनकर एकदम चौंकी। फिर वह कहने लगा, बाहर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ रही ही थी। मैंने उसे अपने कमरे में सोने दिया, लेकिन उस टाइम में उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी, जैसे वह यह सुनकर बहुत खुश हो गया हो। वह जल्दी ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में बिछा कर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए मैं सोने से पहले रूम की लाइट ऑफ कर दी। फिर मैं सो गई। कब मैं गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर भारी ऐसा लग रहा था, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई थी। फिर मैं घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे, जबकि मैं 8 बजे से पहले ही उठ जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सो चुकी हूँ। अभी मैं उठकर बैठी ही थी कि मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने देखा तो वह लड़के उठ चुका था और वह मेरे ही वॉशरूम में गया था, बिना मेरी इजाज़त के मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे मना कर दूँगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वह बाहर आया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हैं और बिखरे हैं, जबकि मैं सोई थी तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लिया था। फिर मैंने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बना लिया। फिर मैं उठी तो बेड की चादर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बुरी तरह से बिखरी हुई थी, जबकि मैं तो बिस्तर के जिस हिस्से में सोई थी वहीं से उठती थी। मुझे बेड पर फैलकर सोने की भी आदत नहीं थी, लेकिन चादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ कोई इंसान सोकर नहीं उठा हो, बल्कि जो बात मेरे ज़हन में आई मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वह लड़का फ़ोन से अपने बिस्तर उठाकर
कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मैंने कहा, रुको, मुझे तो अब तक उसका नाम भी नहीं पता था। वह कहने लगा कि मालकिन, मैंने कहा, रात को तुम कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह कहने लगा, मालकिन, मैं तो ज़मीन पर सोया था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वह जाने लगा तो मैं फिर से उसे रोका। मैंने कहा, मेरी बात सुनो। मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आइंदा से मुझसे पूछे बिना मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैं उससे उसका नाम पूछा तो वो कहने लगा कि जो आप रख लो। वैसे सब मुझे राजू कहते हैं। मैंने कहा, वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा था? तो वह कहने लगा, पता नहीं, अनाथ आश्रम वालों नहीं रखा होगा। तब से सब यही नाम से मुझे बुलाते हैं। इतना कहकर वह चला गया। जब मैं बेड से उठी तो मेरे कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने रूम से निकलकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आता था, इसलिए मैंने कहा, राजू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। पता नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे इस बात पर वह कहने लगा, हाँ मालकिन, कभी कभी ऐसे कामों में यह हो जाता है। यह कहकर वह चला गया। मैं तो सोच में पड़ गई कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो यह बोल कर चला गया। जब मैं बाहर हॉल में कमरे से बाहर आई तो वह अपने काम में लगा था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया। पहली बार मेरा मन अपने पति के जाने से अजीब लग रहा था। मैंने कहा, अशोक, तुम कब आओगे? वो कहने लगे, क्या हो गया मनीषा? अभी मुझे आए हुए एक दिन भी तो नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है, जब मैं दूसरे शहर में आता हूँ तो 3-4 दिन ही लग जाते हैं। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं पूछती थी। उसकी बात भी ठीक ही थी, लेकिन पता नहीं, इस पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वह कहने लगे, ठीक है, अब फ़ोन रख दो, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछने लगे, वह लड़का तो ठीक से अपना काम कर रहा है ना? मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगे, क्या हुआ मनीषा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों पति पत्नी हैं तो रहते थे, इसलिए हमें एक दूसरे पर भरोसा और प्यार था। हम एक दूसरे के मन से ही जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या फिर नहीं। मैं अपने पति से कहने लगी, कुछ नहीं, मेरी तबीयत कल से थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मेरा पूरा शरीर थका हुआ लग रहा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे ही आंखें फाड़ कर देख रहा था। अपने वजूद पर पलटी हुई महसूस हो रही थी। यह पति और पत्नी का आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। फिर वह अपने मीटिंग के लिए चले गए, इसलिए जल्दी ही फ़ोन रख दिया। तभी दरवाज़ा हल्की सी खुला। मैंने देखा तो दरवाजे पर नौकर खड़ा था। वह मुझे देखकर कह रहा था, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैंने उसे ना में सिर हिलाया। मैं बोली कि मुझे आराम करना है, चाहती हूँ। मैं आँख बंद किए हुए महसूस किया जैसे वह दरवाज़ा के पास ही खड़ा होकर मुझे देख रहा है। जब मैं आँख खोली तो वह हड़बड़ा कर अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया था। फिर मैं उससे बोली, मेरे लिए अदरक वाली एक कप चाय ले आओ, शायद उससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो चला गया, चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद वह चाय लेकर हाजिर हो गया। मैं चाय पी, तब मुझे वह चाय बहुत ही कड़वी लग रही थी। उसके बाद मेरे पति के फ़ोन आए, तब मैं उससे करीब 1 घंटे से बात कर रही थी और वह लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था और अपने आप में कुछ बात कर रहा था। जब मैं शांत होकर उसकी बातें सुनी तो वो कह रहा था कि यह मालकिन कब तक बात करेंगी, मुझे सोना भी है। वो इतना ज़ोर से बोल रहा था कि मेरे पति को भी सुनाई दी थी। तो वो पूछ रहे थे, वह लड़का कहाँ सोने की बात कर रहा था? मैंने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, वह बाहर बहुत ठंडी लग रही है तो वह हमारे कमरे में सोने की बात कर रहा था।
ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोया था। तब मेरे पति कह रहे थे, इतना ज़्यादा उसे सर पर मत बैठा लो, कर दो उससे अभी आंगन में ही सोने को। नहीं सोएगा तो दूसरे कमरे में थोड़ा जगह कर दो, वहीं सो जाएगा। फिर मैं बाहर गई और उससे बोल दिया कि तुम बाहर ही सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं सुला सकती। फिर मेरा नौकर कहने लगा, क्या मालकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तो आपको मालकिन मानता हूँ। यह कहकर वो रो रहा था। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, पर मैं भी क्या कर सकती थी, पति का ऑर्डर जो था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। उस दिन मैंने सिर्फ सोने का नाटक किया। इतना सोने के बाद भी मुझे नींद आ रही थी और मैं कुछ भी नहीं खाई, क्योंकि मैं गहरी नींद में सो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद देखा, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आया। उसे लग रहा था कि मैं गहरी नींद में सो गई हूँ। मेरा नौकर कहने लगा, मालकिन आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? मैंने कोई हलचल नहीं की ताकि उसे मैं पूरी तरह नींद में हूँ। इतना कहकर वह अपना शर्ट उतार दिया। बोल रहा था, मालकिन आपका राजू आपके पास आ गया। इतने में झट से दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आ गए। यह सब देखकर वो हड़बड़ा गया। तब मैं भी उठकर बैठ गई। दरअसल मैं अपने पति को सारी बात बता दी थी पहले ही। अब वह आज आने वाले थे, इसलिए मैं यह नाटक कर रही थी। फिर मेरे पति ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा था। पहले तो वो कुछ नहीं बता रहा था और रो रहा था। फिर मेरे पति के भारी भरकम हाथ को देखकर उसने पूरी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि अनाथ आश्रम से जो औरत उसे लेकर आई थी, वह घर के काम ही नहीं बल्कि अपना हवस भी पूरा कराती थी। उस लड़के से उसे ताकत वाली चीज़ खिलाती थी और उसके साथ वह सब करती थी, अपना हवस पूरा करती थी। इसलिए मैं वक्त से पहले जवान हो गया। अनाथ आश्रम में था, इसलिए अच्छे संस्कार नहीं मिले। इतना कहकर वह रोने लगा। मेरे पति उसे इस वक्त घर से निकाल रहे थे तो वह कह रहा था, नहीं मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे पति ने उसे घर के बाहर बैठा कर रखा। फिर वो रो रहा था, बार-बार माफ़ी माँग रहा था, कह रहा था वह औरत ने ही उसे ऐसा बनाया है। जब मैं 13 साल का था तब उसके साथ पहली बार किया था। बीमारी के कारण वह औरत तो मर गई, लेकिन जो आदत उसने मुझे लगवाई थी वह नहीं छूट पाया। उसके जाने के बाद कुछ दिन सड़कों पर भटकता रहा। जहाँ शाम होती थी वहीं सुबह भी हो जाती थी। जब मैं आपके घर आया तो मैं इतनी सुंदर मालकिन को देखकर मैं शांत हो गया और इस आदत के कारण मैं मालकिन के साथ वह सब करता था। मालकिन के खाने में नींद की दवाई मिलाकर देता था ताकि मालकिन गहरी नींद में सो जाए और वह सब कर सकूं। उसके बाद में सुबह हुई तब पुलिस आई और उस लड़के को लेकर गए। उसके अच्छे खान-पान और पढ़ाई की भी पूरी करवा रहे थे ताकि वह एक अच्छा इंसान बने। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी, कह रहे थे सब मेरी गलती है। मुझे उससे काम पर रखने से पहले अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए थी और कह रहे थे, तुम भूल जाओ इस बात को, मैं भी किसी से कभी नहीं यह बात करूँगा। मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया कि हम दोनों प्यार ही करते हैं इतना। तो दोस्तों, आपको भी अपने घर में किसी को भी रखो तो अच्छे से जांच पड़ताल करके, क्योंकि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।